बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि हमें पता है देयर आर 118 elements as present in periodic table। 118 एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। तो इन एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। इन एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लास्ट वन एफ ब्लॉक। तो इस चैप्टर में हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं कि व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द एलिमेंट्स in which the last electron, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, एंटर इन ए सब शेल। वो एटम या वो एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में एंटर हो जाए, ऐसे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट्स है सोडियम, जिनका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब देखें ना, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। यहाँ पे जो 1 है, 1 रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। तो देखें ना, ये मैं फर्स्ट ग्रुप का जो स्केच करता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड ये हो गया थर्ड पीरियड। तो 3 का मतलब ये है कि सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, एंड फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि सोडियम बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप, एंड एस का मतलब हो गया सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल लिखता हूँ Mg का, मैग्नीशियम का।
मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दूँ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो सेम एज़ 3 रिप्रेज़ेंट करता है पीरियड नंबर एंड 2 रिप्रेज़ेंट करता है ग्रुप नंबर। तो ये मतलब हो गया कि मैग्नीशियम आल्सो बिलॉन्ग टू थर्ड पीरियड एंड दिस इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब हो गया कि ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है। तो ये हो गए इस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ इस ब्लॉक एलिमेंट। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलमोस्ट हमारे पास मेटल है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है, इस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हो गया लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस कर सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, लो है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितनी भी इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, लो है, तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकता है। जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक ऐसा एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है और वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस वजह से मेटल एंड नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये हो गई सम प्रॉपर्टीज ऑफ इस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो दूसरा पार्ट्स है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल। वो एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर हो जाए, ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास, या ऐसे एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, क्लोरीन जिसका सिंबल है Cl। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अब इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक की तरफ चलता हूँ। यूजुअली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल की मदद से हम किसी भी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कर सकते हैं। तो वो है 1s, 2s, 2p, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। अब जो फर्स्ट शेल में हमारे पास सब शेल है वो है एक सब शेल और वो है एस। जो सेकंड शेल है वो है इसमें हमारे पास 2 सब शेल है और वो है एस एंड पी। तो थर्ड शेल है इसमें हमारे पास 3 सब शेल है एस, पी एंड डी। और जो फोर्थ शेल है उसमें हमारे पास 4 सब शेल है और एस, 4p, डी एंड एफ। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन है, ये 3s एंड 3p तक है। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल है एस, पी एंड डी। चूँकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो p तक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है मैक्सिमम, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चलता है, बाकी जो 5 बचता है वो p में। लेकिन अगर मैं इन दोनों की जो एनर्जी है 3 इसका एनर्जी लो है एंड 3p का एनर्जी ज़्यादा है। तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 3s में एंटर होता है, बाकी जो बचता है 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3p ऑर्बिटल में चला गया। और जो एटम जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में चलता है या एंटर होता है,
ऐसे एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब सेम एज 3 का मतलब ये है कि क्लोरीन इज आल्सो बिलोंग टू थर्ड पीरियड, एक बात। दूसरी बात ये है क्योंकि ये लास्ट शेल है, थर्ड शेल है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, 2 एंड 5 7 इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये मतलब हो गया कि क्लोरीन बिलोंग टू 7 ग्रुप। ये वेरी बेसिक की बातें हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर हो जाए, ऐसे एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो ये है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास नॉन मेटल है मोस्टली, इसमें मेटल भी मौजूद है एंड ये मेटालॉइड्स भी है। मतलब यह है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल भी मौजूद है, नॉन मेटल भी है एंड मेटालॉइड भी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी हाई है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाता था एंड पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट लिख दें, अ, जब हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एटम या एलिमेंट्स का करते हैं, तो इससे हम 3 चीज़ों का तो इससे हम किसी भी एलिमेंट्स का के बारे में तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट चीज़ों के बारे में बताता है। फर्स्ट है पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट्स कौन से पीरियड से बिलॉन्ग करता है। सेकंड है ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल सकता है। एंड थर्ड वन इज लॉक ऑफ द एलिमेंट। ये एलिमेंट्स कौन सी ब्लॉक से बिलोंग करता है। इस तरह एक और प्रॉपर्टी भी है, हाउ मेनी बॉन्ड इन एटम में फॉर्म। एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता लगा सकते हैं। तो ये हो गई एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की सम या कुछ प्रॉपर्टीज या जो डिफिनीशन है या सम इंफॉर्मेशन है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। अब जो कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद है या प्रेजेंट है। तो इस चैप्टर में हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ये कि थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट्स है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये 8 एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड में मौजूद है या ये 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अब इन एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले हम इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब है हाउ इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स arrange or distributed in a shell।
इन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में किस तरह अरेंज या डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है एक बार मैं लिखता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इनका जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12, एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन 17 एंड आर्गन का 18 है। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम से स्टार्ट है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम से पहला जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 होगा, और वो एटम है हमारे पास नियान। तो हम नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें और इसको फॉलो करके थर्ड पीरियड का जितनी भी एलिमेंट्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। तो नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p6। अब 2p के बाद यहाँ पे आप देख के, तो 2p के बाद 3 शेल शुरू होता है, 3s, 3p एंड 3d। अब अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, तो हम पहला जो नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख देंगे। नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 पे एंड अप होता है, तो 2p6 के बाद डायरेक्ट 3s है, तो हम 3s लिख देंगे। और यहाँ पे ये है 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम मैग्नीशियम का लिख दें, तो नियान लिख देंगे, 3s लिख देंगे, और इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचता है। अगर हम एल्युमिनियम का लिख देंगे, तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s, क्योंकि यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए और एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, 3p लिख देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन s में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन p में। तो ये हो गया एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम सिलिकॉन का लिख देंगे, तो नियान 3:2, 3p2। अगर हम फास्फोरस का लिख देंगे, 3:2, 3p3। अगर हम सल्फर का लिख देंगे, 3:2, 3p4। अगर हम क्लोरीन का लिख देंगे, 3:2, 3p5। अगर हम आर्गन का लिख देंगे, 3:2, 3p6। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पीरियड ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सबके सामने 3 है, तो ये हो गया कि ये एलिमेंट्स थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, जैसा कि आप सबको पता है। अब देखें ना, सोडियम के केस में 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट ग्रुप। यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है ये सेकंड ग्रुप। यहाँ पे 3 है, तो ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप एंड 8 ग्रुप। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में एंटर हुआ है वो इस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो थर्ड पीरियड में फर्स्ट 2 एलिमेंट्स सोडियम एंड मैग्नीशियम इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी है ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कम है, बाकी एलिमेंट्स का ज्यादा है। फर्स्ट 2 मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, और वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसी तरह